जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहे। देखो दोनों लाभ था, सेवा करते रहो और वचन सुनते रहो। केवल वचन सुनोगे तो सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। आप यहाँ आए हो, दोनों लाभ प्राप्त करो। सत्संग में तो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं आती। तो सेवा भी होती रहे और सत्संग वचन सुनते रहो। सत्संग तो कान से सुने जाते और सेवा हाथ पैरों से होती है। इसलिए सेवा भी करो और सत्संग दोनों लाभ। आज ये दयाल बाग के उद्घाटन का आज एक पहला दिन है। आज से सत्संग प्रारंभ हो गया है, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपकी गाड़ी कमाई से जो दयाल बाग खरीदा गया वो आज ही के तारीख में खरीदा गया। 23 जो 23 तारीख है जो मुकर्रर की गई है, ये वही तारीख है जिस तारीख में दयाल बाग को लिया गया था। तो ये बराबर मनाया जा रहा था, लोगों को पता चले कि कितने साल हो गए। इसलिए आप उसका लाभ लेने के लिए आए हो, तो सेवा भी करते रहो और सत्संग भी सुनते रहो। क्योंकि सत्संग को हाथ पैर से थोड़ी सुना जाता, वो तो कानों से सुना जाता। कान से वचनों को सुनते रहो और हाथ पैर से सेवा कर, तो दोनों लाभ मिलेंगे। सेवा का लाभ अलग है और वचनों का लाभ अलग है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज इस सत्संग समारोह में शामिल शरीक होने वाले समस्त संगी प्रेमियों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है ये घड़ी मिलती है। संख्य मोती और तो सबके पास है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर हो, लेकिन संत मिलन हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। ये संसार में दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति और संतों का मिलन, उनके सत्संग वचन सुनने का अवसर, मौका ये हमेशा नहीं मिलता। इसलिए आप लोग सेवा करो और सत्संग सुनो। ऐसे ही बैठने का कोई लाभ यहाँ नहीं है। बहुत दिन आपने सुना, कुछ नहीं किया। कोई सो रहा, कोई दर दर बातें कर रहा, ऐसे आते जाते जीवन निकल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। मैं बहुत साफ कहता हूँ, क्योंकि सेवा ही तुम्हारे हक में है। सेवा करने में न नींद आएगी, न इधर उधर झांको ताको, न तुम्हारा मन भटकेगा। एकाग्रता का सबसे बड़ा ये रास्ता है परमार्थी सेवा, इसलिए आपके लिए रखी गई। और वो नहीं करोगे तो ऐसे खाली आए खाली चले जाओ, जीवन निकला जा रहा कुछ। तो आप वचन वहीं से सुनो, सेवा करते रहो और कान से वचनों को सुनते रहो। ये दोहरा लाभ तुम्हारे हिस्से में है। जय गुरुदेव। जब जब ऐसा वक्त समय जीव को मिले, फिर जब अपने जीवन में मिले, तो उसे ये सोचना चाहिए हमारे पुण्य कर्मों का भाग्य ज्यादा है।
क्योंकि बगैर पुण्य कर्मों के महात्मा नहीं मिलते और बगैर महात्मा के जीवात्मा नहीं जगती और बगैर जीवात्मा की जगह परमात्मा नहीं मिलता। ये सब चीजें समय के संत महात्मा पर आधारित है। वो मिलेंगे तो काम होगा। उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे तो अपनी इच्छा से तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन अध्यात्म अभी नहीं है, धीरे धीरे मोड़ा जा रहा है। जब वचनों को सुनोगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में अध्यात्म क्या है। इस भौतिक जगत में भौतिकता के अलावा और कुछ नहीं है। और भौतिक यानी जो नाशवान है, जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, चाहे शरीर हो, चाहे दुकान मकान हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे पत्नी बाल बच्चे हो, चाहे रुपए पैसा कोई भी हो, ये भौतिक है। और भौतिक का प्रयोग आप कर सकते हो जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, और शरीर से प्रयोग जब तक करोगे जब तक जीवात्मा रहेगी। जीवात्मा के निकल जाने पर आप शरीर से कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सब खत्म हो जाता। तो ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर नहीं है, जीवात्मा ही सब कुछ है, जिसके निकल जाने के बाद ये सारा कुछ सब शून्य हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जीवात्मा के जगाने के लिए उस संत महात्मा की तलाश करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया हो। वो मिल जाएंगे, तुम्हारा भी काम हो जाए। तुम चाहो कि हम कुछ कर लें, तुमने कभी किया ही नहीं है, तुमने कभी जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं, तो तुम्हारे अंदर कोई तो जानकारी है नहीं। अब ये 10 जुलाई 1952 से ये जानकारी जीवों को दी जा रही है कि भाई भौतिक ही नहीं, अध्यात्म सब कुछ है। अध्यात्म के मिल जाने के बाद भौतिक तो पीछे पीछे चलता है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपको हो जाए तो सब भौतिक तुम्हारे पीछे चलेगा, लेकिन अध्यात्म आपने प्राप्त नहीं किया तो खाली आप सुनते हो, करते कुछ नहीं। हमने कहा सेवा करो, तुम आगे यहाँ बैठ गए, अभी नहीं वचन मानते तो आगे क्या मानो। ऐसे बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं, कितना समय तुम्हारा निकल गया। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे सेवा करो और वहीं से कान से वचनों को सुनो तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा वहीं से। और दूर से प्रणाम करो। मैं कितने दिनों से करके बता रहा हूँ। मैं जब आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर, जब उठता हूँ तब हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब आपका दर्शन करने आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, जब चलता हूँ तब प्रणाम। यानी 12 वर्ष से तो बराबर आपको सिखा रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। फिर भी तुम छूने और सुटने के, नाखून मारते हो, ये करते हो, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं जो आप छू के ले लो। दूर से प्रणाम करो, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। जब प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद प्राप्त करो, जब छुओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो लोग पत्थर को छूते हैं, कागज कैलेंडर को छूते हैं, तीरथ मूर्त में छूते हैं, आनी पानी छूते हैं, ये तो छूट वहां पर है, यहाँ ये नहीं है। आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा प्रणाम ही किया जाता और उस प्रणाम का परिणाम है आशीर्वाद। इसको बराबर ध्यान में रखें। इसलिए दूर से मैं करता हूँ, आप भी दूर से छूने की कोशिश मत करो। मैंने ये सब धीरे धीरे बंद कर दिया। अब ज्यादा मैंने एक बार केवल मिलूंगा शाम को, सत्संग होगा, थोड़े से बच्चे, ज्यादा नहीं। मैंने बहुत सुना है तुम सब भूल गए, कुछ नहीं याद है। अब मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा और न तुम्हारा खराब करूंगा। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो तुम्हारे सामने रखूंगा और बस आपका दर्शन कर रहा हूँ, दर्शन करके आ जाऊंगा। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। इसलिए पहले सेवा, फिर सत्संग,
तब भजन है। ये है मिलने वाला तरीका। अगर लेना हो तो सेवा करो। सेवा से मन शुद्ध होता, तन शुद्ध होता, बीमारियां जाती, परेशानी जाती। ये सत्संग सुनने से कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी गया भी नहीं। आपकी संख्या नहीं गई तो मिलेगा क्या? मिलेगा परमार्थी सेवा से। जो सेवा संतों ने एक कलयुग के जीवों के लिए रखी कि कलयुग का जीव गंदा है, कमजोर है, भोगी विलासी है, इससे अध्यात्म की कमाई नहीं हो सकती, तो इसको अध्यात्म का लाभ कैसे दिया जाए? कहा चलो उसके लिए कोई सेवा खोजी जाए। तो परमार्थी सेवा खोज के रखी गई और ये सभी लोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री बच्चे सब कर सकते हैं। और इसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होना। ये ऐसी सेवा है, इनमें कोई खर्च नहीं आपका हो और लाभ इतना है जो तुमने खर्च आज तक किया। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, मूर्त है, पत्थर है, कागज है, पानी है, इनमें आपने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ मिला आज तक, क्योंकि वहां कोई देने वाला नहीं है। और तो तुम अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से वहां खर्च करके लौट आए, आपको तो कुछ मिला नहीं। और यहाँ आदेश दिया जाता, जब आदेश जो देता है वो देने का हकदार है, और उससे आप लेने के हकदार हो, मांगने के हकदार हो। जबरदस्ती छीन के आप ले सकते हो अगर आदेश पालन करते तो। आदेश पालन में इतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए बच्चों को सुनो। मैं तो कह रहा हूँ आप सेवा भी जाओ, सेवा करो, मैं सेवा भी दे। मेरा ध्यान उधर ही है जो सेवा करते हैं, मैं उधर ही देख रहा हूँ और उधर ही लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ। ये तुम जो बैठे हो सामने हमको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम्हारे पर नहीं है, वो सेवादारों पर है, भजना नंदियों पर है, सेवादारों पर। ये सांसारिक भाव विचारों से जो आए हैं, अभी तक आते रहे हो, इसीलिए तुम खाली बैठे हो, खाली ये कहते हो हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, हमारा सुमरन नहीं बनता, हमको सत्संग नहीं याद रहता, हमारी माला छूट जाती। लेकिन कारण कभी पूछा ये सब क्यों होता? क्योंकि आपने वचनों को नहीं सुना, आदेश का पालन नहीं किया। जब आदेश पालन करोगे तो दया मिलेगी, दया मिलेगी तो सब काम दया से होगी। ये रुपए पैसे से काम संत मत में नहीं होता। ये कहो कि तुम्हारी सेवा ली जा रही, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। आपने दी तो मतलब हमने कहा चलो, क्योंकि आप इसलिए देते हो कि हम कहीं जा नहीं पाते, भजन कर नहीं पाते, सुमरन हो नहीं पाता, तो हमारी कुछ कमाई ले लो। तुमने कहा दे दो भाई, अब तुम्हारी कमाई किसी अच्छे काम में लगा दूंगा तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये कमाई ही आपकी लगी, जो बैठे हो ये जंगल तुम्हारी कमाई से खरीदा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। न मेरा है न मेरा रहेगा। मैं तो एक निमिष मात्र आपका सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवाओं का सही जगह प्रयोग कर रहा हूँ जिससे आपको लाभ मिले, बाकी हमारा कुछ नहीं। और ना मैं इसके चक्कर में रहता हूँ। मैंने कभी किसी से 1 रुपया कभी नहीं मांगा और न कभी मांगता हूँ। ये काम मेरा नहीं है। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, भिखारी नहीं बनाया। कहा ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। जब तुम गुरु वचनों का पालन करोगे, गुरु आदेश का पालन करोगे, उनके अनुसार अपना जीवन बन चलाओगे और लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे दोगे, तो सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तुम्हें खोजने ढूंढने की जरूरत है, और सब हो रहा। आप देख भी रहे, सब हो रहा। तो ये जितना भी हुआ है ये सब आपकी गाड़ी कमाई से, और जितना होगा ये आपकी कमाई से होगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और मेरे पास कुछ नहीं है। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, एक रोटी खाता हूँ वो भी आपकी, जो भी सामान देते हो आप प्रयोग करता हूँ। तो हम सोचते हैं कि तुम्हारे सामान का, तुम्हारी रोटी का कर्जा न चढ़े, तो अब आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ।
कितनी मेहनत मैंने 12 वर्ष की, 28 मई 2012 से, शायद किसी ने नहीं की। एक भी प्रेमी मेरे साथ नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। और वहां तो वो तो पुराने प्रेमी से वहां किसी ने जगाया नहीं किसी को, चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला हो, एक भी जीव को नहीं जगाया। वो पुरानी संगत गुरु की जगाई हुई है, लेकिन यहाँ सब जगाए गए, यहाँ सबको समझाया गया, गुरु वचनों की याद कराई गई और उनका परमार्थ बनाया गया है। तब ये फुलवाड़ी आज आपके सामने दिखाई। ये तो छोटा सा कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा तो 7 जुलाई से 12 जुलाई तक वो है, वो एक विशाल पर्व है। गुरु पूजा तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य, हमें सतगुरु पूजा का अधिकार मिला। सतगुरु पूजा किसी ने नहीं की, ये सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है। इसलिए आप वाला लाभ किसी ने पाया नहीं, न राम ने पाया न कृष्ण पाया, क्योंकि उनको गुरु ही मिले थे और आपको सतगुरु मिल गए। गुरु संसार का सामान दिलाता, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये सब दिलाता, लेकिन सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर से मिलाए, ब्रह्म से मिलाए, पार ब्रह्म से मिलाए, महाकाल से मिलाए और सतपुरुष से मिलाए, उसको कहते हैं सतगुरु। कितना बड़ा अधिकार आपको आजकल युग में मिला है, जो किसी भी युग में किसी शक्ति, किसी ऋषि मुनि योगियों को नहीं प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन अब अपने भाग पर आप पत्थर क्यों गिरा रहे हो? क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं सोचते हो? क्यों अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड में अपना नुकसान कर रहे हो? यहाँ क्या मिलने वाला? क्या लेके जाओगे? क्या लेके आए थे? खाली आओ, खाली चले जाओ। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो हनुमान मंदिर आपको दे देता है कि जाओ किसी संत सदगुरु की तलाश करके अपनी आत्मा को जगाने की युक्ति ले लेना और घर जाने का रास्ता पूछ लेना, फिर तुमको काल माया के देश में कभी आना नहीं पड़ेगा। ये कितना बड़ा काम है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि आप आदेश नहीं मानते, मनमुखी हो, जो मन कहता वही करते हो। आदेश जिस दिन पालन करने लगोगे उस दिन दया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। दया ऐसे नहीं मिलती, कोई खरीदी नहीं जाती, कोई रुपए पैसे देकर अदली बदली नहीं जाती। दया तो आदेश पालन में है। कौन सा आदेश? परमार्थ का, स्वार्थ का, लोभ लालच का नहीं, दान दक्षिणा रुपए पैसे लेने वाला नहीं आदेश। यहाँ इस तरह का आदेश न कभी हुआ और न कभी होगा। बिल्कुल सीधा है कि आप अब आप भजन करो, कुछ मत करो, भजन कर लो। इसलिए मैंने 2 साल के लिए विराम लिया। मैं 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा, भजन करूंगा। और आपने किया नहीं है, आप भी करिए, मैं भी करूं, मालिक की दया हो जाए, आपका काम बन जाए। अब तो काम आत्मा का, उसके चक्कर में रहो। संसार तो किसी का बना नहीं, और बना उसका भी बिगड़ गया, वो साथ गया नहीं। अब इसके चक्कर में मत पड़ो, अपना परमार्थ बनाने की चिंता करो, उसी की तैयारी हो रही। इसलिए मैंने सारे पिछले काम बंद कर दिए, मिलना जुलना ये सब खत्म, धीरे धीरे और बंद करता जाऊंगा, ताकि आप भजन करो और हमको भी भजन का मौका मिले। मैं 12 वर्ष दौड़ता रहा, कोई भजन नहीं कर पाया, मौका नहीं मिला। कि दिन भर दौड़ता था, रात भर चलता था, दिन भर बोलता था, रात भर चलता था, इसी में 12 वर्ष निकल गए, भजन जो नहीं हुआ, समय नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं कि 2 वर्ष का विराम लेकर भजन करूं, और जो मैंने संदेश दिया है, गुरु वचनों को याद कराई है जीवों को, मैं उसका रिजल्ट भी देखना चाहता हूं। इसका परिणाम क्या, कितने लोगों ने सुना, कितने लोग माना,
कितने लोग उस पर चल रहे और लाभ प्राप्त कर। इसलिए मैंने 2 वर्ष का समय आपके लिए दे दिया कि मैं चुपचाप भजन करूंगा। समय नहीं मिला था, कुछ हुआ नहीं है, और जो समय दिया उसका तुम्हारे में कोई असर प्रभाव में नहीं दिखाई दे रहा। हमारा भी समय खराब हुआ, तुमने अपना भी खराब किया, और किया कर रहे कुछ सब खत्म। तो अब बार बार वो समय नहीं, अब इस समय के तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये संदेश जो आज मुफ्त में मिल रहा, ये रुपए पैसे देकर भी आपको मोल कोई नहीं दे सकता। और जब समय खराब आएगा तो महात्मा संदेश देंगे, अब आप जाओगे तब तक वो और आगे चले जाएंगे, फिर दौड़ोगे पीछे, फिर और आगे चले जाएंगे। 400, 500 किलोमीटर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा इसी संदेश के लिए जो आज आप ध्यान नहीं देते, फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ही कहता हूँ कि जो भी वचन मिल जाए उनको ऐसा संभाल के रखो जैसे सोने चांदी हीरा जवाहरात मिल गया। क्योंकि हीरा जवाहरात तो कुछ नहीं, उससे कोई भगवान नहीं मिलेगा, उससे कोई परमात्मा नहीं बनेगा, उससे किसी तुम्हारे पाप कर्म की अदायगी भी नहीं होगी, तो उसका कोई महत्व तो नहीं इसके आगे। इसलिए समय से आओ और बच्चों को सुनो। जैसे बछड़ा समय से छोड़ा जाता, दूध पी के बदल चला जाता, लेकिन वो एक किलनी होती, कीड़ा, वो थन में चिपका रहता, वो खून चूसता रहता, लेकिन दूध कभी नहीं पाता। इस बात को ध्यान में रखें। यही हुआ है और यही अब भी हो रहा है। इसलिए मुझे 2 वर्ष के लिए विराम लेना पड़ा। मैंने बहुत मेहनत, इतनी दौड़ा किया है कि शरीर में कुछ नहीं रहा, यह शरीर बिल्कुल खत्म हो गया। किसी किसी तरीके से आपका काम कर रहा हूं, अब बहुत थोड़ा सा परिश्रम कर सकता हूं, ज्यादा नहीं। तो इसलिए परमात्मा की सेवा में समय दे दो, तुम्हारी पूर्ति उसी से हो जाएगी, तुम्हारा भला उसी से हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण उसी से हो जाएगा, तुम्हारे तमाम जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी उसी से हो जाएगी, उसी सेवा से। तो ये सेवा जो आप कर रहे हो उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई बड़े बाल बच्चों के लिए नहीं करते। किसके लिए कर रहे हो? ये सेवा आदेश पालन करके कर रहे हो। आगे आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ों लोग यहाँ आएंगे और तुम्हारी इस सेवा का लाभ उठाएंगे। वो सब कुछ लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा। आप अगर सेवा न करते, आप सेवा न देते तो यहाँ कुछ नहीं होता। ये तो जंगल था, जंगल खरीदा था मैंने, और आपकी ये मेहनत है, आपने दिन रात मेहनत की है, अपना परमार्थ बना लिया, तमाम पिछले यानी जन्मों के पाप कर्मों को उतार दिया आपने। छोटा मोटा काम ये नहीं हुआ, और अभी जब भी ये काम होगा तो परमार्थी संदान सेवा से होगा, और आप कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का कुछ। सत्संग सुनते हो भूल जाते हो, नींद आने लगती, सुमरन ध्यान भजन करते हो नींद आ जाती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं जा सकती वहां, क्योंकि ये परमार्थी सेवा है। इसमें माया की कोई चाल, माया का कोई जाल चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको लिए प्रेरित करता हूं कि ज्यादा समय परमार्थी सेवा, कोई सेवा छोटी मोटी मिल जाए उस पर ध्यान मत दो। यहाँ तुम्हें बनाना बिगाड़ना कुछ नहीं, यहाँ अपने किए पाप कर्मों को उतारना है। ये उतारने का तरीका, बनाओ बिगाड़ तो सृष्टि का हुआ ही करता, कभी बनाया कभी बिगड़ेगा, कभी बनाया कभी बिगड़ेगा। कभी लोगों को बिगाड़ने में कर्म कट गए, किसी के बनाने में कट गए। यहाँ कर्म अपने अपने कर्म काटो, अपने घर की तरफ चलो, बाकी यहाँ बनाने वाला चक्कर मत रहो। तुम कुछ बना नहीं सकते हो, क्यों? ये काल माया का देश है, इसमें बनाओ बिगाड़ रहता है। इसी बनाओ बिगाड़ में जीव फंसा पड़ा, और न बनाओ हाथ में आता न बिगाड़ हाथ में आता। जब तक परमार्थी वचन संत महापुरुषों के नहीं सुनोगे, तब तक न बनाओ समझ में आएगा न बिगाड़ आएगा। और जो कर रहे हो तो सब बिगड़ने वाला, जो बच्चे पैदा करो सब मरने वाले, एक दिन सब मर जाएंगे, ये सब मरेगी, जिंदा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। यहाँ मृत्यु के हवाले
सबको जाना पड़ेगा। अब यह मृत्यु में जाने के पहले अगर महापुरुषों के वचन समझ में आ जाए और कुछ परमार्थ की कमाई कर ले, ये तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हारा रुपया पैसा साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा जमीन दुकान मकान साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे पति पत्नी बाल बच्चे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ये परमार्थ जो भी आप करेंगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। क्योंकि इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, ये तो आदेश पालन आप कर रहे हो, यही तो सबसे बड़ी चीज। और ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा, ये कोई नहीं समझ पा रहा। इतनी बड़ी परमार्थ का विधान यहाँ बनाया गया है, परमार्थी धन कमाने की भूमिका बताई जा रही, लेकिन समझ में किसी की नहीं आती। दुनिया के लोग तो बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, जैसे उनको सुनाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि ये किसी ने कभी कराया नहीं और कहीं इसकी लिखा पढ़ी भी नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराण में यही आपका मसाला है। इसमें चारों वेदों में 1 लाख श्लोक है, 80,000 तो कर्मकांड है, 16,000 उपासना का, मात्र 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक है, वो भी भौतिक ज्ञान, उसमें अध्यात्म नहीं है। परमात्मा पाने की युक्ति वेद पुराणों में नहीं है, वो तो काल की व्यवस्था है। और ये श्लोक काल के लिए, काल ने जीवों को फंसाने के लिए लिख दिया और आप उन्हीं को पढ़ के उसी में उलझ गए हो। ये ग्रंथि ये सुलझाएगा कौन? ये तो उलझन है, ये सुलझन नहीं, इसी में सब उलझ गए। ज्ञानी कागज में उलझ गए और अज्ञानी पत्थर में, पानी में उलझ गए, दोनों उलझे बेचारे जड़ में। चेतन का नामो निशान कहीं नहीं, इनको पता ही नहीं चेतन क्या होता, और बगैर चेतन के चेतन मिलता नहीं। परमात्मा चेतन है तो शरीर से नहीं मिलेगा, शरीर तो यही छूट जाएगा, जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के काट दिया जाएगा, ये नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। आत्मा चेतन है, तो आत्मा से परमात्मा के मिलने का चेतन रास्ता चेतन संत महापुरुषों से ले लो, आपका काम हो जाएगा। वैसे काम होने वाला नहीं है। तो जब तक किसी चीज को सुनोगे नहीं, सोचोगे, विचारोगे नहीं, समझोगे नहीं और करनी में नहीं उतारोगे, तब तक तो आपको लाभ मिलने वाला है। कितने दिनों से आप सत्संग सुन रहे? 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में सुनाएगा। किसी ने सुना? किसी की समझ में आया? कोई टिका? कोई गुरु की शरण में रहा? सब भटके, किसी ने सुना। और 28 मई 2012 से ये 12 वर्ष हो गए इधर सुनाते सुनाते, आपकी समझ में तो आया कुछ नहीं। तब मुझे बंद करना पड़ा, व्यवस्था बदलनी पड़ी। मैंने धीरे धीरे सब व्यवस्था बदल दी है कि आप सत्संग में आओ, कब समय पर, रोज नहीं, न रोज यहाँ दर्शन होगा, ये काम सब बंद हो गया। केवल एक समय, वो भी दूर से मैं प्रणाम करता हूँ, आप भी प्रणाम। ये हुआ छुआ कुछ नहीं, ये छूना फूना नहीं है, ये दूर रहो। दूरी में प्रेम पलता है, दूरी में प्रेम बढ़ता है, दूरी में आस्था मजबूत होती है। आस्था मजबूत होगी, रास्ता मजबूत हो जाएगा। लेकिन बात आप समझते ही नहीं हो, ये मैं कितने दिनों से बता रहा हूँ। बस अपनी अपनी मन मुक्ता में जुटे पड़े, कोई कहीं कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अरे भाई, तुम्हारे बस का कुछ है? तुम अपना भला नहीं कर सकते हो तो दूसरे के भला का ठेका क्यों लेते हो? ये लोगों को अटका दोगे, भटका दोगे, इसका भी खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। आपसे क्या कहा गया था? खुद जगो, लोगों को जगाओ, खुद सत्संग में आओ, प्रेमियों को लेके आओ, खुद भजन करो और लोगों को भजन करने में लगाओ, परमार्थी सेवा खुद करो और लोगों को करने के लिए ले आओ, तो इन सबका काम हो जाए। ये तो कोई सुनता नहीं, सब मनवानी। कोई आश्रम बना रहा, कोई कह रहा सेवा यहाँ ले आओ, कोई कह रहा यहाँ ले आओ। अरे भाई, सेवा लेके तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हारे बस का है कुछ? तुम अपने नहीं कर पाओगे तो दूसरे की सेवा क्यों लाद रहे हो अपने ऊपर? इसलिए मैंने मना किया, किसी को मत देना। कोई काम करने वाला नहीं है, तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग करेंगे लोग। अभी तक करते रहे और अब भी करेंगे, और नहीं मानोगे तो ये दुरुपयोग में आपको कुछ मिलेगा नहीं। किसी के हाथ में कोई
जब मैं यहाँ से लोगों को रजिस्टर इशू करूँ अपना साइन 10 के बना के, तो आप दे सकते हो, अन्यथा नहीं। जब आते हो तो ले आओ, हाथ में दे दो, मैं तुरंत कहीं न कहीं लगा दूंगा जो मुझे तो चाहिए। मैं क्या करूँगा, मेरे कोई बाल बच्चा है नहीं, मेरे हम तो कुछ चाहिए नहीं। अब आपने दिया तो उसका एक और संकट आपने खड़ा कर दिया सेवा देकर। अब ये सोचना पड़ता भाई इनकी सेवा का दुरुपयोग न हो, न हमारे पर कर्जा न देगा, हमारे पर बाहर चढ़ेगा, इसलिए मैं एक चिंता और आप दे जाते तो सेवा देगा। अब उसको अच्छी जगह लगाने की चिंता रहती, कहाँ लगाया जाए। तब ये जमीन आपकी ले ली गई, इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी, आपके काम आ जाएगी। और अगर आप ही ने दिया और आप ही खर्च कर दूँ तो इसमें कौन सा परमार्थ है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप आओ, अपनी व्यवस्था ले आओ। जैसे मथुरा पहले जाती थी, कोई भंडारा नहीं था, कोई टेंट राउटी डेरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब प्रेमी अपना सत्तू है, चना है, बाटी बना के ले जाते थे। बस भूख लगी, निकाला, खा लिया, बैठ के चर्चा करते थे कि भाई सत्संग ने आज क्या कहा गया, इसका मतलब क्या। 10-10, 15-15, 20-20 प्रेमी बैठ कर आपस में चर्चा करते, और तुम्हारी चर्चा सब खत्म। तुम्हारी चर्चा रोटी की रह गई, किस भंडारे में अच्छा बन रहा है, किसमें क्या हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाजार में घुस गए, वही सांसारिक सामान खरीदने लगे। तो तुम क्या आश्रम इसीलिए आए हो? संसार में आश्रम में कोई अंतर नहीं है, नहीं समझ पाए। तब ये मजबूरन हमको बंद करना पड़ रहा कि अपनी एक तो तुम भजन करते नहीं हो। ये भंडारे जो चलते देखते हैं, ये लाखों लोगों का अन्न आता, पता नहीं कैसा किसने दिया है, कैसी कमाई का किस भाव में दिया, और आप आगे रोटी खा लेते, भजन करते नहीं है। एक तो पहले का चढ़ा कर्जा कर्मों का, और चढ़ रहा पर इतना चढ़ जाएगा, हजारों जन्म आपको लेने पड़ेंगे, फिर भी ये कर्जा उतरेगा नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए भला एक अच्छा रास्ता सोचा है कि मथुरा की तरह पहले जैसे अपनी व्यवस्था में आओ, अपना भोजन बनाओ, 5, 7, 10 लोग मिलकर, और कोई और आ जाए तो 2-4 भोजन करा दीजिए। आपने तो किसी को कराया नहीं आज तक, तुम खुद ही खाते रहे, दूसरा बना बनाया, तुमने कहाँ खिलाया। तो ये खिलाफ ये भी आपके हाथ में आ जाएगा कि खुद अपना बनाया खाया, तो किसी का कर्जा नहीं, और 2-4 प्रेमियों को खिला दिया, ये आपका परमार्थ बन गया। इसमें लाभ ही लाभ है। अब तुम बहुत दिनों से बिगड़े हो, बहुत दिनों से आलसी बन गए हो, अब तुम्हें कष्ट होता कि भंडारे को बंद करा दिए। भंडारे पहले भी नहीं थे, भंडारे चलाकर हमने देखा कि चलो रोटी की व्यवस्था तुम्हारी करा दी जाए ताकि तुम भजन करो, लेकिन कोई नहीं करता, सोते रहते सब, कोई नहीं करता भजन। तो आपने किया ही नहीं। अभी भजन करते तो बीमारी तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आता, किसी तरह का कोई कष्ट मुसीबत नहीं होती, क्योंकि ऐसे बिन हरिभजन खगेशा मिटे जीवन के कलेशा। जिंदगी में आने वाले जितने कष्ट मुसीबत बीमारी, ये भगवान के भजन से जाते, और आपने भजन किए। इसलिए अब आप मैं भी करूं, आप भी करो, मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम सहज हो जाएगा। समय मिले तो आश्रम पर परमार्थी सेवा जरूर करो। वैसे तो पाप कर्मा उतार नहीं सकते हो, क्योंकि इतना भजन तो करोगे नहीं, हो ही नहीं पाता, मन ही नहीं साथ देता, न शरीर साथ देता, न इंद्रियां साथ देती, मन बुद्धि चित्त सब बिगड़े हुए, कोई साथ देते नहीं है। तो इसलिए अरे सेवा तो कर ही सकते हो, तो सेवा करके वही लाभ मिल जाए तो इससे सरल और क्या। इसलिए मैं परमार्थी सेवा पर बार बार जोर डाल रहा हूँ कि कम से कम सेवा ही करके कुछ कर्म काट लो, कुछ पाप कर्मों से हल्के हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ऐसे तो आवागमन ये छुटकारा पाने वाले नहीं आए, ऐसे नहीं जाएंगे आए करे चल। ऐसे तो बहुत दिन मथुरा में जाते कुछ हुआ मिला, कुछ आने जाने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। जब तक करोगे नहीं तब तक कोई लाभ तुम्हारे पास नहीं। इसलिए आज प्रथम दिन है तो मैं बहुत थोड़ा सा इशारा करूंगा कि आप आए हो तो कुछ सेवा जरूर करो।
क्यों इस समय सबके घर में बीमारी, सबके घर में, सबके शरीर में रोग है। ये रोग भोग बन के निकले, और ये रोग बीमारी स्वार्थी सेवा से तो आई है। भौतिक सेवाओं से आपने रोग पैदा किए। अब जरा आध्यात्मिक सेवा, परमार्थी सेवा करके रोगों से निवृत्ति पालो, फुर्सत मिल जाए आप तो आपके लिए एक सरल रास्ता है। सोचा कि करना न करना है तुम्हारा काम, नहीं करोगे तो आगे भारी मुसीबत आ रही, तब आप दौड़ के आओ मैं एक बात भी सुनने वाला नहीं हूँ, फिर मैं उस पर कोई विचार नहीं करूंगा। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि आगे भारी मुसीबत आ रही, ऐसी मुसीबत आई कहीं तुमको कोई तुम्हारा यानी मतलब हमदर्द दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सबके दाढ़ी में आग लगे, सबकी दाढ़ी में आग का मतलब सबके बीमारी होगी, सब परेशान होंगे, सब दुखी होंगे, तो तुम्हारा दुख परेशानी कौन दूर करेगा? ये कितने पहले कहा गया। एक दिन ऐसा आ रहा बच्चा सबकी दाढ़ी में आग लगी। अब महात्माओं के बड़े गूढ़ वचन होते हैं, रहस्यमयी आप उसको समझ नहीं पाते। जस केला के पात में पात पात में पात, तर संतों की बात में बात बात में जाए, इतनी जल्दी आप नहीं समझ सकते। तुम उनको समझने का प्रयास न करो, अपने को समझो, अपने मन को समझाने का प्रयास करो। काम आपको ये करो, उनको तुम नहीं समझ सकते। कब क्या कहें, कब क्या करें, कब कहाँ चले जाए, तो आप तो उसके बारे में नहीं जानते। वो जो करेंगे तुम्हारे हित में करें, इतना समझो। क्यों? उनका वचन है, साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं हो सकती। अब आप नहीं समझ पा रहे हो, बात अलग है। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैं परमार्थ यानी सबको लाभ देने के लिए ये मानव तन धारण किया हूं और आपको लाभ दूंगा, और आपको लाभ दिया गया, लेकिन आप संभाल के रख ही नहीं पाते। एक तो लेना नहीं मालूम, अगर वो दया करके दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। कितना रखा आपने, जो दिया गया कितना रखा, कुछ नहीं। अब मैं समय खराब नहीं करूँ, मैं भजन करूंगा। मैंने ये 12 वर्ष आपके पीछे गंवाए हैं, लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आया। जब परिवार के लोग न समझे तो विभीषण की तरह चुपचाप बंद होना चाहिए, महात्मा विदुर की तरह चुपचाप बंद होना चाहिए। आज विराम क्यों लिया जा रहा कि 12 वर्ष से लगातार मैं गुरु परिवार के जीवों को गुरु के बच्चों की याद करा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने मानने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में विराम लेना ही अच्छा, तो मैंने विराम ले लिया है। अब आप भी भजन करो, मैं भी भजन करूं। बाकी इधर उधर अटकने भटकने से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, न कोई कर सकता, न कभी उसने किया। तुम्हें भटका सकता, अटका सकता, ये काम करेगा। और ऐसे जीवों को तुम मत समझो सत्संगी, ये काल के जीव हैं जो अटकाते भटकाते हैं। सत्संग से हटाएं, वचनों से मुकर रहें और सुमरन ध्यान भजन से अलग करें। सांसारिकता में भोगों में फंसाएं आपको, और तुम्हारा धन तुम्हारा अन्न यानी बर्बाद करें, और तुम्ही को खिलाकर, तुम्हारा लिया तुम्ही को खिला दिया, तुम्हें परमात्मा क्या बनेगा? वो तो तुम्हारी गाड़ी कमाई जब अन्य प्रेमियों को यहाँ आश्रम पर हिंदुस्तान के प्रेमी आते, उनको तुम्हारा अन्न खिलाया जाता। वो जो भजन करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो जगह जगह दुकानें खोले हैं वो आपका क्या लाभ कर रहे हैं? उन्हीं प्रेमियों से अन्न लिया, कल हम भंडारा कर रहे हैं। कौन तुमने अपने पास से कहाँ भंडारा कर दिया? कल तुम्हारे पास आई क्या? उन्हीं को लेना, उन्हीं को खिलाना, यानी गाय का दूध गाय को पिलाना, कहते हम दूध पिलाते। ये सब भूल भ्रम है। ऐसे काल के जीवों से बहुत सतर्क रहो, वो तुम्हारा नुकसान बहुत कर देंगे भारी। तुम्हें सत्संग से हटा देंगे, गुरु से हटा देंगे, भजन से हटा देंगे, परमार्थ से हटा देंगे। कोई तुम्हारा काम कर नहीं सकते। उनको काल ने सख्त हिदायत दी। तो काल के जीव दयाल का ढोंग बना करके तुमको परेशान करेंगे। आपको सोचना चाहिए, तुम्हारा काम अभी तो कुछ हुआ। कितनी जगह गए हो, कितनी जगह लोग जा रहे हैं, अब भी भटक रहे।
भटक अब भी खत्म नहीं है। और कहा ज्यादा अटक भटक में क्या बड़े भाई, इसमें क्या रखा? अटकने में भटकने में, किसी के कहने भटकाने में भरवाने में आपका कितना काम हुआ और कैसे हो जाएगा, इस पर तो विचार करो। वो केवल अटका सकता, भटका सकता, तुम्हारा काम नहीं कर सकता, तुम्हारी खटका नहीं निकाल सकता, शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। 80 से बराबर आपको इशारा किया जा रहा, हिंदुस्तान में तमाम दुकानें खुल जाएंगी। दुकानों पर सौदा बगैर पैसे दिए नहीं मिलता और दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। कितना अंतर है दुकान और दरबार में, कितना फर्क है, अभी तक आप नहीं समझ पाए। यहाँ तो आपसे कुछ मांगा नहीं जाता, दिया जाता। पहली बात, हिंदुस्तान के विश्व में कोई प्रसाद नहीं दे सकता, कभी दिया ही नहीं किसी युग में नहीं बांटा गया, क्योंकि प्रसाद बनाना सबके बस की बात नहीं है। जब लोग बना नहीं पाते तो आपसे कहते जाओ दुकान से खरीद के ले आओ। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। बनाएगा कौन? जिसने अपने सद्गुरु के आदेश का पालन किया, उनके वचनों पर चलकर अपने आप को परमात्मा का रास्ता मजबूत कर लिया। वो अपने सद्गुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता, वो प्रसाद देगा। ये सब नहीं दे सकते, इसीलिए जहां जाओ तब तुम्हें प्रसाद खरीद के ले जाते हो और वो अंडा पंडा पुजारी उसमें से थोड़ा निकाल के तुमको दे दे, तुम्हारा तुम्ही को लौटा देता और कहता प्रसाद दे रहा हूं। कोई अपनी तरफ से देता कभी धीरे देखा आपने कहीं? लेकिन यहाँ तो नित्य व्रत दिया जाता। 12 वर्ष से लगातार मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा है। ये लोगों को बताया कि प्रसाद बांटा जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद के बदले रुपए पैसे सामान धन दौलत नहीं ली जाती। ये इसीलिए आपको दिया गया था। अब कोई बांट के दिखाए, जो कहता हो कह जरा प्रसाद ही बना दे दीजिए, तुम्हारा प्रसाद कुछ काम करेगा तो आपकी समझ में आ जाएगा ये असली है नकली है, ये भटकाने भरमाने वाला है कि हमको सच्चे रास्ते पर चलाने वाला है। लेकिन आप कोई कुछ करते ही नहीं हो। ये तो काल के जीवों की भीड़ है, काल का देश है ये, जिसका देश है उसकी भीड़ है। लेकिन दयाल इसी काल में काल के जीवन से निकालकर अपने जीवों को कैसे घर पहुंचाता है, ये उसकी मेहनत है, उसका परिश्रम है, उसकी हमदर्दी है, उसकी जीवों के प्रति दया है। ये दया है, ये फंसाना दया नहीं है, निकालना दया। और आप फंसना चाहते हो, यहाँ आते हो कहते शादी करा दो, ब्याह करा दीजिए, बच्चा दे दीजिए, दुकान चला दीजिए, व्यापार चला दीजिए। ये कभी नहीं कहते हो कि भगवान से मिला दे दीजिए, जीवात्मा तक आ दीजिए, ये कभी नहीं कहते, कभी भी नहीं। किसी ने आज तक तो हमसे पूछा ही नहीं, किसी ने। मैं भी देख रहा हूँ कि अभी लोगों की इच्छा ही नहीं है, अभी घर जाने की इच्छा है, अभी तो रहने की इच्छा है। अभी मकान नहीं बन पाया, बच्चे की शादी नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया। अरे ये सब हो भी जाएगा तब भी तो ये क्या तुम्हारे साथ जाएगा? समय चला जाएगा और आपका जाएगा कुछ नहीं, समय चला जाएगा और ये समय बार बार आपको मिलेगा नहीं। तो कितने तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। 12 वर्ष लगातार मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर गुरु के वचनों की याद कराई। मैंने कोई भाषण स्वीप प्रवचन नहीं किया, गुरु के वचनों की याद कराई। इस तारीख में सदगुरु ने ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, ये वादा किया, ये संकल्प लिया, ये प्रतिज्ञा की। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और लोगों ने भ्रम पैदा किया कि काम करने वाला चला गया, कहते वो तो मर गया। तो आपको तो सोचना पड़ेगा एक बार, जिसने कहा वो नहीं कर पाया तो ये कहां से कर देंगे? इनके बाद तो कुछ है ही नहीं, ये कहां से कहा? आपको कहना चाहिए, चाहने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे पूछो क्या तुम हमारा परमात्मा बना सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? ये काम तुम्हारे बस का है? तो आपको पता चल जाए कि असली है नकली है, ये भटकाने भरमाने वाला है कि हमको सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला। आप इस समझ में आ जाए फट से।
लेकिन आप कोई परिचय नहीं लेते, न लेते हो न देते हो। तो ये इसीलिए मैं जो समय खराब हुआ हो रहा इसीलिए कि आपने समझने का प्रयास नहीं किया। समझाने वाले ने तो बहुत समझाया, बहुत तरीकों विधियों से समझाया, तमाम तरीके के काम करके आपको बताया। बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े अधिवेशन, बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ जो कभी धरती पर किसी ने किए नहीं, वो सब करके आपको दिखाया गया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और जिसने दिखाया और कराया और करके बताया उसी को भूल गए हो। अरे झूठे लोगों ने प्रचार कर दिया, कल तो मर गए चले गए। आप ये भी नहीं सोच पाए, अरे भाई मर गए तो ये काम कौन करेगा? वादा किसी का है, पूरा क्या दूसरा करेगा? संकल्प किसी का है, उस संकल्प को कौन पूरा करेगा? इतना तो विचार तुमको करना चाहिए था। इसलिए ये संदेश एकदम सब जगह पहुंचा दो कि भूल भ्रम से अब दूर हो जाओ, थोड़ा अटक भटक से अलग हो, सांसारिक लोगों से थोड़ा समय कम दो। वो तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे, वो अपना भला तुमसे चाहेंगे, मान और सम्मान और सामान, और तुम उसे समझ नहीं पाओगे। इसी में तुम्हारा बेशकीमती समय ये निकल जाएगा जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। बराबर श्रद्धा, यहाँ तो कुछ मांगा नहीं जाता। दरबार में आए यहाँ कोई मांगा जाता कुछ? यहाँ आपको दिया जाता। यहाँ प्रसाद बांटा जाता, बदले में कोई पैसा मांगा गया कि प्रसाद का पैसा दे दीजिए, ऐसा कुछ। ये दरबार देने का है, दरबार लेने वाला नहीं है, दिया जाता। और एक तरह से नहीं, सब तरह से जो जो सरल तरीका होता है उस तरीकों के आपके साथ अपना कर वो लाभ आपको देने की कोशिश की जाती है। आप तो जानते नहीं हो कि हमें लाभ कैसे लेना चाहिए या हमें कैसे लाभ मिलेगा। महापुरुषों से कैसे लिया जाता, अकड़ के पकड़ के, क्रोध करके, बुरा गरुड़ गुमान घमंड करके कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पाओगे। जो है वो भी चला जाएगा। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। वो दया देने जाते, दया देते रहते, आप समझ नहीं पाते। दया का मतलब फंसना नहीं है, दया का मतलब निकलना। ये दया जो निकाल के घर पहुंचाए वो दया, जो फंसाए यहीं का सामान दे तो यहीं में लगाए वो दया नहीं है, वो है काल की चाल, काल का जाल। इन बातों पर विचार करो। यहाँ आए हो, परमात्मा की चिंता रखो, हमारा परमात्मा बने। इतने युगों से स्वार्थ और भौतिक आप बनाते बनाते जीवन में उब गए हो और जीवन खत्म नहीं हुआ और फिर जीवन मिला और फिर उसी में लग गए। कम से कम अब की बार मौका मिला है तो परमात्मा की कमाई करो, ये भी समय निकल जाए। न पहले किसी ने परमात्मा कराया, न आज कोई करा रहा। केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर परमात्मा की सम्मान सेवा करो। और हिंदुस्तान में कहीं नहीं, किसी धार्मिक मिशन में चले जाओ, किसी राजनीतिक दल में चले जाओ, परमात्मा की बात कहीं आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि परमात्मा के बारे में उसको जानकारी नहीं है। स्वार्थ में डूबे हुए लोग, स्वार्थकर्ता में लगे लोग परमात्मा को क्या जानेंगे? कोई नहीं जानता। ये केवल ये नैमिषारण्य की जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है उस पर यह संदेश प्रसारित हो रहा है, क्योंकि उनको पहले दिया गया है कि नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर जब किसी संत के जीव समय के जगाए नाम की साधना करेंगे उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ, क्यों नहीं पढ़ते उसको? लाभ ले लो। और 550 वर्ष से संत गोस्वामी जी महाराज ये सूचना दे रहे हैं कि नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर किसको लाभ मिलेगा? कहा पंडा पुजारियों को नहीं, भोगियों को नहीं। यहाँ तमाम गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो रामचरितमानस में लिखा है वो तो कहीं सिद्ध हुआ नहीं। तो सिद्ध होने का समय अब आ गया। तब भूमि का चुनाव किया गया, मैंने जंगल खरीदा। तब जंगल, ये जंगल नहीं है। इसी जंगल में 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। मैंने जंगल नहीं, मैंने तपोभूमि खरीदी। इसी तपोभूमि पर आपका परमात्मा लिखा। परमात्मा की सेवा करोगे, परमात्मा की लाभ प्राप्त करोगे।
उसी ले लिया जा। बाकी ये दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, समझ नहीं पाए, अभी नहीं समझ पाए। आसपास गांव के लोग देख रहे हैं, इनकी समझ में नहीं है सब क्या हो रहा, इनकी भी बुद्धि नहीं काम करती। अरे जमीन खरीदे, कोई अच्छी खरीदे जिसमें अनाज पैदा हो। ये जंगल झाड़ी, ये नाले वाले क्यों खरीद रहे, उन्हें क्या मालूम। ये भूमि ऋषि मुनि महात्माओं की है, हमको महात्मा ऋषि मुनियों की भूमि चाहिए, क्योंकि हमको परमार्थी काम करना है और कराना है, इसलिए हमको तो वो चाहिए। अब ऐसी बात समझ में किसी की आती नहीं, किसी के आए ना आए, तुमको तो समझना चाहिए। जब तुम ही बहक जाओगे, तुम ही भटक जाओगे, तो फिर समझेगा। तमाम लोग भटक गए और अभी भटके अटके पड़े, अभी बड़े जीवन को खराब कर रहे। इतना सुनाने समझाने पर तो इनको माफी नहीं मिलेगी। मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जब बताया जा रहा, जगाया चिताया जा रहा, आपको दिया जा रहा, फिर भी आप नहीं ले पा रहे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसकी सजा कोई माफ नहीं करे। मैं प्रेमियों को बार बार आ रहा, और पूरे हिंदुस्तान के जितने यानी धर्म मजहब हैं, मत मतांतर फिरके हैं, मैं सबको संदेश दे रहा हूँ कि अभी आप लोग जागो, नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आकर अपना परमार्थ बना लो, नहीं ये समय निकल। ये परमार्थ कहीं नहीं है, चाहे तीर्थ में चले जाओ, चाहे मूर्त के सामने, चाहे पानी के सामने लोग गिड़गिड़ाओ, ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई देने वाला नहीं। ये भूमि ऋषि मुनियों की जगाई हुई, उस समय संत कोई था नहीं, उनको तपस्या का लाभ बेचारों को नहीं मिला, लेकिन भूमि तो जगा गए। तो जगी हुई भूमि पर तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और धीरज से तुम घर पहुंचो। ये भूमि का लाभ। और कहीं कोई आश्रम बनाकर, कहीं कोई व्यवस्था बनाकर आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण होगा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये छोटे मोटे नहीं, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों, 88,000, ये थोड़ी बहुत जगह थोड़ी रहेंगी पूरे निमिष में। ये जितने जंगल जारी है, ये तपोभूमि है। मैं इसीलिए मुझे उसका मालूम है, इसलिए मैं खरीदा हूँ। मैं भी प्लेन जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन नहीं, आपका परमार्थ नहीं बनता, क्योंकि प्लेन जमीन में कोई सेवा नहीं मिलती है। मैंने इसीलिए झाड़ी और कटीले ये जंगल खरीदे, तमाम बड़े बड़े गड्ढे नाले, कि आप इसमें सेवा करेंगे, आपका परमार्थ बनेगा, आप इन पाप कर्मों की अदायगी हो जाएगी। इसीलिए इसको लिया। क्या मैं प्लेन नहीं खरीद सकता? मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन नहीं, ये सब आपके हित में किया गया। किया मेरा इसमें कोई हित, न मेरा कोई स्वार्थ है, न कोई लोभ लालच, हमको कुछ नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप अगर आश्रम संभाल लो, मैं किसी दूसरे जंगल में चला जाऊँ, वो समझ जाए, मैं किसी तीसरे जंगल में चला जाऊँ। मुझको यहाँ रहने का शौक नहीं है, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, केवल आदेश पालन है। जो गुरु ने आदेश दिया है उसका पालन कर रहा हूँ, और आप सबसे उसी आदेश पालन करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो कुछ नहीं करता, न मैं गुरु बनता, न सदगुरु बनता, न भगवान सरकार महाराज, ये काम मैं नहीं करता। ये नकली डिग्रियां, कपोल कल्पित, ये नाम के आगे जोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। काम करो, काम हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा। कहने से नहीं, करने से। यहाँ तो करने की बात कही जा रही। इसलिए अगर सत्संगी हो, सत्संगी का अर्थ है प्रेमियों को सत्संग में ले आए, सेवा में लगाए, सेवा करे, अपना परमार्थ बनाए, लोगों का परमार्थ बनाए। जब आप इतने लोगों को ले आओगे मोड़कर, उसका भी लाभ तुम्ही को मिलेगा। इतने जीवों को आपने मोड़ा। पहले भी कहा गया था, मेरा आध्यात्मिक संदेश सुना सुनाकर तुम जितने अगर एक जीवात्मा को मोड़ लोगे तो बच्चा 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ है एक जीवात्मा को अध्यात्म तरफ मोड़ने, और तुमने कितनों को अटका दिया, और भी अटका रहे हो, भी भटका रहे हो। अरे ये पाप क्यों कमा रहे हो? इसका खमेजा भर नहीं पाओगे, बड़ा कठिन होगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। मैं बार बार
प्रार्थना रूम में कर रहा हूँ, तो नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। मैं तो यही 12 वर्ष से बता रहा हूँ, मैंने अब कोई संदेश नहीं किया। इसी तरह का कोई स्वार्थ का, कोई लोभ का, कोई लालच, कोई अपने मान सम्मान का, अपने नाम का, अपनी जाति का, अपने गांव का कोई कष्ट का प्रचार तो मैंने किया नहीं। मैंने जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार और आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। इसके अलावा मेरा कोई प्रचार न सेवा लेने का, न सामान लेने का, न सम्मान लेने का, ये प्रचार यहाँ नहीं होता। तभी आपको सोचना चाहिए कि परमार्थ का प्रचार कहाँ हो, गुरु के वचनों की याद कहाँ दिलाई जा रही, और वहां तो कोई दिलाएगा नहीं। तुम्ही से अन्न आने की सेवा दो, पैसे की सेवा दो, और तुम्ही को खिला देगा बना के, यानी तुम्हारा अन्न तुम्ही को खिला दिया, तो इसमें कौन सा परमार्थ? ऐसे तो अपना अन्न रोटी घर में सभी लोग खाते, लेकिन वो रोटी में कोई परमार्थ है उसमें? कम से कम कुछ तो सोचो, विचारो। काल के जीव इतने होशियार कि तुमको बहका लेते, तुम दयाल के होकर भी कुछ समझ नहीं पाते हो, क्योंकि दयाल के वचनों को आपने सुना ही नहीं। सुना तो उस पर गौर ख्याल ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आप भ्रमित हो जाते। तो धीरे धीरे ये भ्रम समाप्त करो। समय बहुत थोड़ा है, अब तुम्हारे जीवन का समय बहुत कम, इतना निकल गया। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 और 100 वर्ष का जीवन का जीवन मिला आया। कितने बचे? और वो बचा है जिसमें कुछ कर नहीं सकते, न शरीर साथ दे रहा, न मन साथ दे रहा, न इंद्रियां साथ दे रही, कुछ आप कर ही नहीं सकते हो। तो जीवन को 50 तक ही ठीक होता, 50 के बाद तो बेकार होता। इसीलिए सरकार रिटायर कर देती कि अब आप काम करने लायक नहीं, आप काम नहीं कर सकते, आपको रिटायर कर। फिर भी तुम नहीं समझ पाए हो कि गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर क्यों करती है। कहते 60 साल के बाद मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, मानव का शरीर में शक्ति समाप्त हो जाती है, वो ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकता, इसलिए उसको रिटायर करते। अभी तक आप नहीं समझ, अभी जुटे बड़े हो। समय चला गया, वो मिला नहीं, यानी बचपन गया, आपके हाथ कुछ लगा नहीं, जवानी आई, भोगों में खत्म कर दी, तभी आपको कुछ नहीं मिला। अब ये चंद दिनों का बुढ़ापा रह गया, तो इसमें कहा है भाई कुछ भजन कर लूं, कुछ परमार्थ कर लूं, तो शायद तुम्हारा कुछ काम भला हो जाए, कुछ बच जाए आपका। नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। हमारा काम तो प्रार्थना करना है। 12 वर्ष से लगातार कर रहा हूं, अब भी कर कि भाई मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, परमार्थ की तरफ चलो। बहुत स्वार्थ, बहुत भोगी जगत में भोगों में डुबकी लगा के आपने क्या किया? शरीर की सारी शक्ति बर्बाद कर, मन बुद्धि चित्त को खराब कर दिया है, शरीर को कमजोर कर दिया। लिहाजा अब तुम्हारे से कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन संतों ने फिर भी आपको ढाढ़स बंधाया, आपका उत्साह भंग नहीं किया। कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी मां पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपना। अगर संतों की एक घड़ी का अगर सत्संग कर लिया, सुन लिया नहीं, सुना दिया नहीं, कर लिया, तो करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते। इतना बड़ा लाभ सत्संग में चुनूं। और आपको 60 साल मथुरा में सुनाया गया, कोई लाभ नहीं ले पाया। 12 बरस फिर याद कराया गया, कोई लाभ आपके पास नहीं। अभी भूल भटक गए, क्योंकि काल के जू तो भटकाने वाले हैं। वो दयाल का रूप बनाएंगे, दयाल का नाटक करेंगे, दयाल की बात करेंगे, लेकिन काम काल का करेंगे। इसलिए आपको सत्संग में जुड़ने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, परमात्मा की सेवा करने नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये कर लोगे तो काल का कर्जा खत्म हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे, तो काल का राज कैसे चलेगा? वो तो अपना काम कर रहा, तुम्हें अपना काम करना। इतना स्पष्ट आपसे कहा गया कि काल जीवों को फंसाने में इतनी मेहनत कर रहा है, उससे लाख गुना करोड़ गुना दयाल अपने जीवों को निकालने की मेहनत कर रहा। अब ये दोनों की होड़ है, काल दयाल। तुम काल की तरफ जा रहे हो कि दयाल की तरफ जा रहे हो? स्वार्थ की तरफ जा रहे हो कि परमात्मा की तरफ जा रहे हो?
तुम निकलने की तरफ चल रहे हो कि फंसने की तरफ जा रहे हो? अभी तक आप इतना भी विचार नहीं कर। यही तो सत्संग है, आपकी समझ में कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ थोड़ा, तो ये भी आदेश तुम्हारे बस कर। अभी तक नहीं खड़े, जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? इतनी छोटी बात समझ में तो अभी आई नहीं, और तुम यहाँ आए हो कि परमात्मा मिलेगा, भगवान मिलेगा, परमात्मा। तुम अभी इंसान ही नहीं बन पाए, इंसानियत नहीं अपने अंदर ले पाए, तो ऐसे ऐसे होने वाला कुछ। मैंने भीड़ लगाना बंद कर दिया, बहुत भीड़ लगाई, मथुरा में इतनी भीड़ लगाई गई, शायद दुनिया में किसी बात भीड़ नहीं। लेकिन क्या हुआ, कुछ कल कहाँ जहाँ थे वहां फिर वही पहुंच। सारी मेहनत, सारा समय अपना खराब किया, गुरु का खराब किया, तो डबल नुकसान तो आपने किया ही। वही आप यहाँ भी कर रहे हो। 12 वर्ष से मैं सारे हिंदुस्तान में घूमता, कोई नहीं निकला, तो अपने अपने घरों में बैठे आराम से। वो तुमको भटका रहे। मैं 12 वर्ष से इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरह निकलो, अपने घर चलो, वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। कब समझोगे आप? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो आप भ्रमित हो गए, वो देखो सेवा भी कर रहे हो, संदेश भी, और तुम यहाँ सो रहे हो, संदेश भी नहीं। तुम करी क्या रहे? तुम्हारे सामने अभी आदेश नहीं माने, पीछे क्या मानते हो? लिहाजा आपको मिलेगा। ऐसे भाग दौड़ लगाते रहो, खाली चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आए हो घर गृहस्थी परिवार छोड़कर, कुछ परमात्मा की कमाई कर लो, कुछ सेवा कर लो। सेवा से शरीर को मांझो, गंदगी धुल जाए, जितना पसीना निकलेगा उतना खून शुद्ध हो जाए, उतनी बीमारी कम हो जाए। ये ऐसे थोड़ी आपको कहा जाए, हमें कोई मजदूरी थोड़ी आपसे करानी। ये तुम्हारे ही अपने काम आप करते हो, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे सेवा से खरीदी गई और तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई गई, और उसी व्यवस्था में तुम्हारे कर्म कटाए जा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ काटोगे जाके? किसी को तुम लाखों रुपए दे, 1 करोड़ नहीं कोई काट सकता। किसी को तो 1 करोड़ रुपए कि हमारा एक पाप काट दी, ये काम कोई कर सकता? यहाँ तो सेवा करके कराया जा, कोई खर्चा भी नहीं मांगा जा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। तो इसलिए अब मैं विराम देना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद तो विराम दूंगा। कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई जुलना नहीं, कुछ चुपचाप भजन करूंगा। आप भी करिए, हम भी करें, मालिक की दया हो जाए, आपका काम हो जाए। तो तुम्हारे काम के लिए मेहनत की जा रही, कोई अपने लिए मेहनत नहीं की जा रही, जीवों के लिए पहले भी की गई, अभी कर रहा हूं, जब तक श्वास रहेगी करता रहूंगा। मेरा अपना कोई काम नहीं। इस बात को गांठ में बांध, जो काम है जीवों का, इस पर आप ध्यान दीजिए। और इसी सत्संग के बाद ही मिलो,
दिन भर नहीं वो काम सब खत्म। दिन में आप सेवा करो, रात को सेवा यहाँ चल रही हो तो सत्संग सुनो और बाद में आओ आप प्रसाद ले लीजिए। वो तुम्हारी मेहनत का प्रसाद। सेवा करके प्रसाद लोगे तो दवा, और नहीं तो नाश्ता, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो तो सेवा के बाद जो दिया जाता वो फल, वो लाभ देता। इसीलिए सेवा करके भंडारे की रोटी खाओगे तो आपको बरकत मिलेगी, वही प्रसाद बन जाएगा, वो दवा बन जाएगी, बीमारी आपकी दूर करेगी। और ऐसे खाते रहो। इसीलिए मैंने बंद करा दिया कि सेवा आप करते नहीं हो, ये रोटी खा के कर्जा क्यों लाद रहे? अपना बनाओ, अपना खाओ, जो आ जाए प्रेमी उसको भी खिला दो। यही मथुरा में होता था। वही व्यवस्था फिर अपनानी पड़ी, क्योंकि आपकी जो जितनी हमने सहूलियत आराम दिया उतने आप बेकार हो गए, उतने आलसी हो गए हो, न भजन करते हो कुछ। भंडारे तो इसलिए चलाए गए थे कि चलो आपको रोटी बनी बनाई मिल जाएगी तो बैठ के आप भजन करेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोने खाने की सिवा कोई काम ये तो घर में भी करते, वो यहाँ करने क्यों? कोई गरीब रहो। तो मैं प्रार्थना करता भाई अगर ये करना तो घर में रहो, चुपचाप वही भजन करो। आश्रम आने की जरूरत नहीं। आश्रम अगर अपना श्रम परिश्रम करना है तो आश्रम आइए, अन्यथा घर में रहिए, ज्यादा अच्छा। यहाँ पर लाखों लोगों का अन्न आता, आपकी बुद्धि खराब हो गई क्योंकि आपने सेवा नहीं की खा के। जय गुरुदेव। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं बोलने के लायक। वैद्य ने मना किया कि आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा देर आप बैठेंगे, क्योंकि मैं 18 घंटे बैठकर आपसे मिला हूं। सोचिए 18 घंटे बैठकर आपसे मिला हूं। किसी प्रेमी को निराश नहीं जाने दिया, सबका दर्शन किया, सबको प्रणाम किया और सबको प्रसाद दिया। एक काम मैंने बोलते नहीं कहो, हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। कोई आपको प्रणाम नहीं करेगा, कोई आपको प्रसाद नहीं दे सकता बना के। ये करके देखो, पता चल जाए कि असली है कि निकली। सब तो परिचय आपको बताया गया, लेकिन फिर भी आप भ्रमित हो जाते हो। तो ये आध्यात्मिक तरक्की ये कोई करा नहीं सकता। जिसने की है उसको अगर हुक्म हो जाए तो वो करा देगा, वो भी अपनी इच्छा से नहीं करेगा। जब उसके सदगुरु का हुक्म होगा कि चलो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जीवों का काम कर लो, तब वो करेगा, अपनी इच्छा से नहीं करेगा। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों, सेवा का समय पूरा हो गया। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं कि आप आदेश का पालन करते हो। आदेश का पालन करने वाला हमेशा नजदीक रहता, बिल्कुल सामने रहता। उस शरीर से कितनी दूर चला जाए, जहां सेवा करेगा दृष्टि वहीं जाती, दया दृष्टि उसी पर पड़ती, बाकी नहीं किसी। ऐसे तो आस पास रहने वाले, घूमने फिरने वाले बहुत आते रहते, कुछ नहीं, खाली चले जाते, खाली। क्योंकि दया तो उधर काम कर रही है, आदेश में। आदेश पालन आपने किया नहीं, यही बैठे रहे। संदेश तो आप वो आदेश पालन करके भी सुन सकते थे, नहीं सुना, नहीं समझ में आया आपका। जब अभी तत्काल का आदेश नहीं समझ में आता, जो पिछड़ा वो आपके समझने कैसे आएगा? और ये भी काल की चाल है कि आपको समझने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा, विश्वास नहीं करने देगा। अब आप लाइन से प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि नए लोग आए हैं, उनकी इच्छा है। मैं भी इच्छा रखता हूं कि आपका दर्शन करूं। ऐसी नहीं कि मेरी नहीं इच्छा, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। इतना खराब है कि मैं चलने फिरने के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी सेवा कर रहा हूं। तो उतनी सेवा लो जिससे आपकी सेवा होती रहे। ज्यादा लोगे फिर बेकार हो जाएगा शरीर भी बुढ़ा कमजोर है। बहुत इससे काम किया, शरीर से बहुत काम लिया। अब आप सोचो कि दिन भर बोलता था, रात भर चलता था,
तब ये संगत दिखाई दे रही है आपको। एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था। कितनी मेहनत की गई होगी ये संगत इकट्ठा, आप सोचिए बड़ा। अब तुम 4 आदमी नहीं जोड़ पा रहे, तोड़ देते हो, जोड़ना नहीं जाते। तोड़ना जाते हो, जोड़ना नहीं जाते हो। जोड़ने मतलब दया से जोड़ो, परमार्थ से जोड़ो, वचन से जोड़ो। ये खाने पीने में नहीं है, ये तो सभी लोग भोजन करते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, उन काल के जीवों की चाल नहीं समझ पाती हो। इसलिए मैं बहुत खोल के कहता हूं कि अभी चेतो जागो, होश में आ जाओ। तुम्हारा परमार्थ कोई नहीं बना सकता है जब तक परमार्थी वचन संत महापुरुषों के नहीं सुनोगे, परमार्थी सेवा नहीं करोगे, तब तक परमार्थ का लाभ कोई दे नहीं सकता। और ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा, और विश्व में कहीं नहीं, विश्व में कहीं नहीं है। भारत ही नहीं, सारे विश्व की बात कह रहा हूं, ये कहीं कहीं नहीं। अब आप सोचिए कितनी पावन पवित्र भूमि है। 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्षों तक तपस्या की है, ऐसे नहीं हुआ। आज उसका लाभ मिलने का समय आया तो काल ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हें वहीं बहका लेता, वहीं रोक लेता, इस पावन पवित्र भूमि तक आने नहीं देता जी। आपको समझना चाहिए, उनके चंगुल से निकलना है और अपना परमार्थ बनाना है, अपना अपने जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाना, ये काम। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ और धीरे धीरे आइए आप। अभी तो मैं इस तरह से, लेकिन गुरु पूर्णिमा में भी बदल दूंगा। गुरु पूर्णिमा में चल के बैठे रहने से ये पैर सुन्न हो जाती, फिर ये रात में बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं खड़ा हो जाऊंगा रथ पर, आप लाइन से निकलते जाओ, सबके सिर पे हाथ पड़ेगा। ये पड़ जाए बहुत है, तुम्हारे छूने से लाभ नहीं है, इधर से छुआ जाए। तुम्हारे पास कौन सी पवित्रता जो तुम छू रहे हो? क्या तुम्हारे छूने से कोई लाभ मिल जाएगा? नहीं, आपको छुआ जाता, सब पर हाथ पड़ेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। ये आपके लिए अच्छा होगा। प्रणाम करते जाओ, मैं भी प्रणाम करता जाऊं और प्रसाद लेकर के आगे बढ़ते जाओ। इस तरह का अब मिलन की कोई रास्ता बदल दिया है। अब बैठ के नहीं, चलते जय गुरुदेव। अभी तो ये छोटा कार्यक्रम है, छोटा है ये भी, आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है, उसी की तैयारी हो रही है और प्रेमियों को उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो ये सत्संग स्थल है, इसमें कोई आवाज नहीं करेगा। अभी तो आप लेट पढ़ सकते हो, लेकिन जब गुरु पूजा पवन पर प्रारंभ हो जाएगा उस समय अपनी अपनी व्यवस्था है। जो मैंने पहले कहा 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का, ये हमेशा अपने जोड़े में फट से बना लगाया और बिछा कर बैठ गए। क्या किसी की सेवा क्यों लेते हो? क्यों उसका कर्जा लाते हो? और अपनी थाली लोटा गिलास रखो तो किसी का कर्जा भी नहीं ले देगा। नहीं, 1-1 लाख रुपए ये दूना पत्तल में हर भंडारे का खर्च हो जाता, ये नुकसान आप करते हो। अपना थाली लोटा रखो, पवित्र बर्तन, पवित्र भोजन, फिर भजन होगा। इसलिए पात्र का असर बहुत है। ये प्लास्टिक के बर्तन तमाम तरह की यानी जानलेवा बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए हमने प्रेमियों को आदेश कर दिया कि अपना थाली लोटा गिलास शुद्ध पात्र अपना साथ में रखो, अपना भोजन करो। और इसके बाद आपसे कहा ये खुरपी जरूर, खुरपी का औजार भी है। यहाँ कहीं सब्जी काट ली, फल खाना इच्छा हुआ फल काट लिया, 4 गड्ढे खोले, झंडे काट दिए और उन्होंने अपना कर लिया और मकान बन गया। इससे सोचो और यहाँ आओ तो पूछ लो कि भाई किसी दिशा मैदान के लिए पुरुषों के लिए कितना, महिलाओं के लिए कितना। अपनी अपनी दिशा में जाओ, एक दिन गड्ढा खोदो और रोज उसी में जाओ, पैर से मिट्टी खिसका दो, रोज जाओ पैर से मिट्टी खिसका दो, न कहीं बदबू न कहीं गंदगी, और ये जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि जमीन आपकी है, अपनी जमीन की शक्ति बढ़ाओ
इधर उधर क्यों जाते हो? इस सब बात का ध्यान रखिए आप। और ये सूरज, ये इतना बढ़िया अभियान है कि एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे इस अभियान, सफाई अभियान को याद करेगा। 1 रुपए का खर्च नहीं, और जमीन की उर्वरक शक्ति बर्बाद नहीं होती। सरकार ने तो वो व्यवस्था बना दी, घर में बीमारी पैदा करती, क्योंकि वहीं पर लेट्रिन बाथरूम, वहीं किचन बना हुआ। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भोजन घर में करते थे, लेट्रिन बाहर जाते थे खेतों में अपने। आज का पढ़ा लिखा होटल में भोजन करता, लेट्रिन घर में करता। इतना होशियार है, इतना बुद्धिमान हो तुम कि अपना हित अनित नहीं समझ पा रहे हो। ये बीमारी तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि सारी गंदगी घर में रखी। और किचन और बाथरूम में अंतर कितना, 1 ईंट का, उसके कीटाणु भोजन पे चलेंगे। और इसी ने तुमको ये काल के जीवों ने फंसा दिया। घर में ही सब व्यवस्था बना, इतना आलसी बना दिया आपको, और गंदगी में रहने की तुम्हारी आदत हो गई है। लिहाजा बीमारियां तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी। अगर आप इस बात पर नहीं आओगे तो बीमारी घर नहीं छोड़ेगी। इसलिए अभी प्रेमियों से कह दूंगा कि खेत अभी खाली हो जाएंगे, जल्दी से आपने मूंगफली उखाड़ो इसको और तोड़ के रख लो। तो ये खेत खाली हो जाए, इसमें नालियां बनवा दूंगा, इसी में गड्ढे खोद दिए जाएंगे। जो प्रेमी आएंगे अपने खेतों में लेटिन जाएंगे। सब व्यवस्था बनी बनाई, कुछ नहीं आपको नहीं करना। लेकिन अभी आए हो, उस दिन तो आपने खुरपी का प्रयोग किया, उसके बाद भूल गए। आदेश तो मिनटों में आप काट देते हो, आदेश में जुटते नहीं हो, काटने की कोशिश करते, और यही तुम्हारी परेशानी का कारण। तो यहां भी बीमारी फैलेगी। जब खुले में आप जाओगे, गंदगी फैलेगी, प्रदूषण बनेगा, तो यहां भी बीमारी, असम को भी आप गंदा कर रहे हो। लिहाजा यहां पर खुरपी लेके फाड़ा उठा लो, गट्टू उठा लो। देखिए, तुम्हारे इस सफाई अभियान को एक दिन हिंदुस्तान याद करेगा। ये कहीं किसी मिशन में नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस अभियान को जानता ही नहीं है, तो कराएगा क्या हो? तो कितना बढ़िया देख लीजिए, 1 पैसा नहीं खर्च, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और बीमारी घर में ले आए। गंदगी घर में तो बीमारी कहाँ, गरीब में रहेगी। ये गंदगी में तो बीमारी है, अब उसको घर में रखने की आदत। सब गरीब में, जहाँ जल यानी जल स्तर कम है, ऊपर है पानी, वहां तो लेट्रिन के गड्ढे का पानी और पीने वाला पानी एक ही मिल जाता। इसलिए जल प्रदूषण कहते हैं, लेकिन ये बताते नहीं जल प्रदूषण हो क्यों रहा है। तुम्हारी नीति के कारण हो रहा। तुमने ऐसा काम शुरू किया, कभी ऐसा किसी युग में नहीं हुआ। घर में कोई लेट्रिन नहीं करता, बच्चे करते थे, उसको उठाकर माताएं बाहर यानी खेतों में फेंक देती थी, लेकिन घर में नहीं रखी जाती थी। अब तो घर में रख रहे हो, तो बीमारी तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी। कितनी दवा खा लो, कितने डॉक्टर बदल लो, बीमारी नहीं जाएगी। जब तक बीमारी कहां से आती वो स्रोत नहीं बंद किया जाएगा, तो बीमारियां जाने वाली नहीं। और ये सब बताया जा रहा, मैं शासन प्रशासन को भी बता रहा हूँ, सबको सूचना देता हूँ। मैंने जो कार्यक्रम किए हैं, सूचना देके किए, परमिशन लेके किए, लेकिन फिर भी किसी ने सुना नहीं। न राजा सुनता, न प्रजा सुनती, न धर्माचार्य सुनते, वो भी नहीं, बेचारे नहीं, वो भी कुछ नहीं जानते। ये सब क्या हो रहा, सबके यहाँ में यहाँ मिलाते चले जा रहे। लिहाजा विनाश की स्थिति सीखो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धियां विपरीत दिशा में चली गई तो भी विनाश निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। महात्माओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी तो हो गया। महात्मा विदुर ने रोकने का प्रयास किया कि विनाश ना हो, उनकी बात किसी ने नहीं मानी तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, किसी मंत्रिमंडल में रहने वाले ने अपने राजा को सही सलाह दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो सब विनाश की स्थिति है, इसे कोई रोक नहीं सकता। महात्माओं के सिवा कोई नहीं रोकेगा, और महात्माओं की नहीं सुनेंगे, न मानेंगे, न उनके पास आएंगे। ये नहीं करेंगे। क्यों? अगर करेंगे तो बच जाएंगे। इनका तो घड़ा भर गया, बचेंगे कैसे?
जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद ले लो। देखो शादी के जो रस्म है अपने पूर्वक, दया तो आपके साथ है, लेकिन ये मत सोचो कि हम बैठे, क्योंकि हमको बैठने के लिए मना किया है कि जब बैठोगे तो नसें दबेंगी, फिर दबेंगे, फिर पैरों में दर्द बढ़ जाएगा। ये 18 घंटे बैठ कर ही तो ये दर्द पैदा हुआ है, जो रात में नींद कभी नहीं आती। तो आप सोचिए कितने कष्ट मुसीबत हुए, लेकिन फिर भी आपकी सेवा से इनकार नहीं करते। जितना मिल जाए उतना ही बहुत है। यही शुक्र करो कि ये भी मिला, ये भी बंद, ये भी नहीं मिले। अपने रीति रिवाज रस्म निभाओ, दया तुम्हारे साथ है, बराबर आप उसको करिए, लेकिन हमारी उपस्थिति मत कराइए। बीमारी बढ़ जाएगी, कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अब मुझे दवा लेना है और फिर आराम होगा, इसीलिए मैंने यहाँ आवास नहीं बनाया दयाल बाग, क्योंकि उद्घाटन दयाल बाग का, ये पर्व दयाल बाग का है, इसलिए उद्घाटन दिवस तक दयाल बाग में ही रहूंगा। इसके बाद देखूंगा, वहां भी कुटी तैयार हो गई है। झारखंड के प्रेमियों ने बड़ी मेहनत, जो 4 महीने में काम होता 4 दिन में कर दिया, उनकी मेहनत देखिए। ये झारखंड के प्रेमी है जो अथाह मेहनत करते, बहुत ईमानदार। ऐसे लोग अगर 1000-2000 मिल जाए तो देश का काम हो जाएगा, देश का काम हो जाएगा। बहुत निहायत ईमानदार, मेहनत कर, 1 मिनट नहीं बैठते। कल 3 बजे रात तक उन्होंने सेवा की। अब सोचिए आप, तुम तो यहाँ खाने सोने आए हो, तभी खाली चले जाते हो, खाली नहीं जाते हो। वो सेवा भाव से आए, सेवा कर रहे हैं, सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और तुम ऐसे खाली आए हो, खाली चले जाओ, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। खाली रोटी तोड़ने आए हो और रोटी का कर्जा भंडारों का लाभ के चले जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कह दिया, कम से कम रोटी कर्जे से बच जाओ, अपना बनाओ खाओ, जो आ जाए 2-4 प्रेमियों को उनको खिला दो, तो कुछ परिवार तुम्हारा भी बन जाएगा। जिस दिन महात्माओं ने पहले भी कहा, अगर तुम्हारी रसोई में एक खुराक नहीं निकलती है, कोई भोजन नहीं करता, समझ लो तुम्हारे अन्न में दोष। क्यों नहीं कोई आया? इतना बड़ा लाभ है, तो आप अपना अपना बनाइए, खाइए। प्रेमी आ जाए, 2-4 जो आ जाए, उनको खिला के लाभ प्राप्त कर लो। आपको लाभ, भंडारे का लाभ पाने का मौका दिया जा रहा, और तुम उसमें क्रोधित हो रहे हो कि ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया कि तुम्हारे ऊपर ये अन्न का कर्जा न लदे। तुम बच जाओ उससे, अपना बनाओ, अपना खाओ, लोगों को खिलाओ। शिक्षा तो ये है, यही मथुरा में शुरू किया गया, वहां भी भंडारे चल गए, सब बिगड़ गया। जितनी सुविधाएं उतना ही बिगाड़, जितना आराम उतना ही हराम हो गया, सब बिगड़ गया, कुछ नहीं बचा। लिहाजा अब वो स्थिति ना आने पावे, मैंने अपने विचारों को बदल दिया है। आपके हित में है, हित में नहीं। तो जो प्रेमी आए अपना उधर, अभी तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन ये सत्संग स्थल है, और वो बाहर वाला भी सत्संग स्थल, वहां भी मैंने दुकानें सब हटवा दी। भाई ये सत्संग स्थल है, आप थोड़ा हटके पीछे लगा लो, बहुत जगह तुम्हारे पास पड़ी, लगे क्या कमी। लेकिन ध्यान रखो इस बात का, जो कहा जाए उसका तत्काल पालन करो, तब तो लाभ है। और बाद में सेवादारों ने अगर उठा सामान फेंक दिया तो आप कहोगे हमारा हमको भगाया जा रहा, हमको उठाया। मैं कितने पहले से कह रहा हूँ, पिछले कार्यक्रम से मैंने कहा था कि धीरे धीरे एक गेट पर से आप दुकानें उठा लीजिए। ये दुकान, ये सौदा बेचने का सत्संग नहीं स्थल है, ये परमार्थ की कमाई का, इस बात का ध्यान रखें। और वैसे ये आगामी महाविश्वविद्यालय जो बनेगा उसका ये ग्राउंड है, इसको पहले से घेर के रखा गया, इसमें किसी तरह का कोई कुछ नहीं। ये दुकानें जो मंदिर की तरफ लगाई, आप इसको हटा लीजिए, यहाँ मंच बनेगा, फिर आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये जमीन किसी की नहीं खरीदी गई।
सब खरीदी गई। केवल 18 बिस्वा छोड़कर मंदिर उसके अलावा नहीं, सब आश्रम की है, आश्रम के काम के लिए है और आश्रम का काम होगा, वहां मंच बनेगा, वहीं से संदेश सब। तो आप जब मर्यादा का पालन नहीं करोगे, अनुशासन का पालन, तो दूसरा कैसे करेगा? आप करो, लोगों को कराओ, सिखाओ उनको, तो आपको लाभ मिल जाए। तुम खुद ही करने के लिए तैयार नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इधर जो दुकानें हटाई गई हैं, इनसे कहा भाई पीछे करो, तुम्हारी पीछे भी जगह पीछे बना लो, तो इसमें ये कार्यालय कर जाएंगे। इसी में जो तमाम कार्यालय, सुरक्षा कार्यालय और खोया खोया कार्यालय, रात्रि सेवा सुरक्षा कार्यालय, पूछताछ कार्यालय, ये तमाम तरह की जो व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए, उनको यहाँ पर बना दिया जाएगा। आने वाले प्रेमियों को कोई परेशानी न हो कि भाई हमारा मतलब यानी टेंट कहाँ लगा, हमारा जिला कहाँ लगा, वो सब उसमें पूछताछ कार्यालय में दर्ज करा दिया जाए। वहां से पूछो, अपने भंडारे में चले जाओ। हर जिले के भंडारा अपने जिले के प्रेमियों की व्यवस्था रखता है, वहां आप ठहरिए, सेवा करिए, वही भंडारों में भोजन करिए। आप मना कब किया? लेकिन यहाँ ये राष्ट्रीय बंजारा है प्रसाद हेतु, बस केवल प्रसाद के लिए। जो बाहर से टीमें आ रही, टोलियां, उनके लिए है, क्योंकि वो अगर भोजन बनाएगी तो सेवा कब करेंगे, उनके लिए। जो बाहर प्रांतों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए। वो सब सामान लाद के नहीं ला जा सकते, इतनी दूरी है। जो कलकत्ता से आ रहे, बम्बई गुजरात से आ रहे, मतलब यानी, तो वो बेचारे लाद के नहीं ला पाएंगे, उनके लिए भंडारा है ये। वो अपना सेवा इसी में देते हैं और इसी भोजन कर लेते हैं। वैसे उनमें से कुछ लोग इतने दृढ़ी हैं कि वो बनाते खाते हैं, यहाँ भी आके अपना राशन ले आए बोल और बनाते खाते हैं। और जो आदेश का पालन करता, वो सब तरह का ध्यान रखता है। उनके पास कोई किसी तरह की मतलब लापरवाही नहीं है, कोई बहाना नहीं करते, वो तत्काल उसका पालन करते। और यही लाभ पाने का तरीका है। और आप ये करते नहीं हो तो लाभ से वंचित हो। अब रोते घूम रहे हो, बीमारी नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही, ये झगड़े नहीं जा रहे, ये वहां का अकाल मौतें हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, क्यों हो रही? आप मानते नहीं, इसलिए हो रही। तो कुदरत ने चार्ज ले लिया, अब वो अच्छी तरह से मनवाना जानती है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चले। देखो आप लोग दूर से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, करिए, इसमें क्या है। लेकिन उन्हें छूना ये काम न करना, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता, छूने का कोई आशीर्वाद नहीं। छूने की आशीर्वाद नहीं है। लोग पत्थर को छूते हैं, कागज को छूते हैं, कैलेंडर को छूते हैं, पानी को छूते हैं, तीर्थ को छूते हैं। ये हुआ है, ये चेतन पूजा है। दूर से प्रणाम करो, मैं भी आपको प्रणाम करूं, प्रसाद ले लिए। आपको लाभ ही तो चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए। अगर ऐसे मिल जाए तो फिर इससे और अच्छा क्या। इसलिए थोड़ा दूरी बना के रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जय गुरुदेव। हमारे पैरों में सूजन बहुत सूजे पैर एकदम, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। लाभ तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ये जरूरी थोड़ी कि रोज घसूट में लाभ कोई रखा, क्योंकि तुम छूकर कोई लाभ नहीं ले सकते हो। तुमको छुआ जाए वो लाभ, क्यों? भरत हस्त उनका तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे हाथ में वो तक नहीं है, छू के ले लो तुम। और गंदा कर सकते हो लेकिन छूना नहीं। तो दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करो, मैं भी आपको प्रणाम करूं। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता ही है। ये आपको मालूम नहीं था तो आप तमाम दिनों से भूल कर रहे थे, लेकिन मैं बराबर करके बता रहा था। मंच पर आता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, संदेश बंद करता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, आपसे मिलता हूँ तो प्रणाम करता हूँ।
कहता ये तो आपने सीखा नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा कि आप भी यही करो, इसी में हमारा तुम्हारा दोनों का भला है, दोनों का लाभ है, इसलिए कोई भी चुनेगा प्रयास। ये सब काम बंद कर दो, ये झूठा मान सम्मान अभिमान हानिकारक। जय गुरुदेव।